Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel Train Your Brain and I am Nikita Malik. Today we are going to start with chapter number 2 of English NCERT book Honeysuckle. तो लास्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके देखिए पहले उसे, उसके बाद सेकेंड चैप्टर देखेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, कि कैसे एक डॉग को अपने लिए एक नया मास्टर मिलता है. ठीक है, चैप्टर की स्टोरी को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले कुछ न्यू वर्ड्स को डिस्कस कर ले सो दैट जब हम चैप्टर पढ़ें तो हमें उन वर्ड्स के मतलब पहले से ही पता हो तो हमारे लिए इजी हो जाएगा. ऑलराइट, सो फर्स्ट वर्ड इज सेंचुरीज. तो सेंचुरीज होता है सदियां. ठीक है, बहुत सारे साल यानी कि 100 साल. ठीक है, देखो पीरियड ऑफ 100 ईयर्स यानी कि 100 सालों के कलेक्शन को मिला के क्या कहते हैं, सेंचुरी बोलते हैं. ठीक है, जैसे कि कुछ आवर्स को मिला के एक दिन बनता है, कुछ डेज को मिला के एक वीक बनता है, वीक्स को मिला के एक मंथ बन जाता है और मंथ्स को मिला के ईयर बनता है, फिर ईयर्स को मिला के 10 ईयर्स को हम डेकेड बोलते हैं. इसी तरीके से सेंचुरी क्या होता है, पीरियड ऑफ 100 ईयर्स. 100 सालों को इकट्ठा मिला दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं सेंचुरी. अब ये जो सेंचुरी है ये एक कलेक्टिव नाउन है. ठीक है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जिसके अंदर किसी चीज की कलेक्शन शो होती है. और सेंचुरी का मतलब सिर्फ यही है 100. ठीक है, 100 जैसे रन मारते हैं तो बोलते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी कंप्लीट कर ली, यानी कि उसने 100 रन्स बना लिए, है ना. तो जब भी सेंचुरी की बात आए तो आपको पता होना चाहिए कि 100 की बात हो रही है. ठीक है, और ये एक कलेक्टिव नाउन भी है. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डोमेस्टिकेट. डोमेस्टिकेट का क्या मतलब होता है, पालना. ठीक है, पालतू या कंट्रोल्ड बाय ह्यूमन. देखो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो कि वाइल्ड होते हैं, जिनको हम अपने घर में नहीं रख सकते. आप कहोगे कि शेर को मैं पाल रहा हूं तो वो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि वो एक वाइल्ड एनिमल है. बट जब हम बात करें कैट की, डॉग की, पैरेट की या फिश की, बहुत सारी ऐसे एनिमल्स हैं जिनको हम पालते हैं. पालने का क्या मतलब है, हम उन्हें फीड करवाते हैं, हम उनकी देखभाल करते हैं, अपने साथ रखते हैं. ठीक है, तो डोमेस्टिकेट का मतलब हुआ पालतू. नेक्स्ट वर्ड इज इल प्लीज्ड. इल प्लीज्ड का मतलब होता है नाखुश, यानी कि कोई ऐसी चीज जो कि आप अपने मन से ना करें उसे बोलते हैं इल प्लीज्ड या अनहैप्पी, दुखी होना. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज वॉन्डरिंग. वॉन्डरिंग होता है भटकना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ऐसे आवाराओं की तरह भटकना, जिसको कोई एक लक्ष्य ना हो, मोटिव ना हो कि उसे एग्जैक्टली क्या काम करना है. तो वो ऐसे, अगर आप मान लो बुक खोलते हैं और आपको यही नहीं पता कि आप पढ़ना क्या चाहते हैं, तो आप पेजेस को क्या करते रहेंगे, पलटते रहेंगे, है ना. तो वॉन्डरिंग क्या होता है, भटकना. और रोमिंग हियर एंड देयर, रोम करना भी क्या होता है, इधर उधर घूमना. ठीक है, या भटकना भी कह सकते हैं. तो ये हुआ हमारा फोर्थ वर्ड. नेक्स्ट इज फ्राइटन. फ्राइटन होता है डरा हुआ या डरावना, भयभीत. ठीक है, जो कि फुल ऑफ फियर और टेरर, डर से भरा हुआ क्या कहलाता है, फ्राइटन. नेक्स्ट वर्ड इज किंग्समैन. किंग्समैन का मतलब होता है रिश्तेदार. ठीक है, जो फादर की साइड से रिलेशन होता है उसके लिए किंग्समैन यूज करते हैं. ठीक है, रिश्तेदार को या रिलेटिव को बोलते हैं. और ये पैटर्नल साइड से होता है. पैटर्नल का मतलब क्या होता है, फादर की साइड से. मान लो आपके कोई चाचा हो गए, ताऊ हो गए, दादा हो गए, तो पापा की साइड से रिलेशन में जो भी होते हैं उनको क्या बोलते हैं, किंग्समैन बोलते हैं. ठीक है, यानी कि रिलेटिव. नेक्स्ट वर्ड इज फायर्स. फियर्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा वॉयलेंट. ठीक है, भड़कीला, उग्र या खूंखार, डरावना कह सकते हैं, एग्रेसिव. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज स्निफ्ड. स्निफ होता है जैसे कुत्ता होता है, वो अपनी नाक से सूंघ सूंघ के इधर उधर सूंघता रहता है और इधर उधर घूमता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, स्निफ्ड बोलते हैं, सूंघना या टू स्मेल. नेक्स्ट वर्ड इज डार्टेड. डार्टेड होता है अचानक से डर के कहीं भाग जाना. ठीक है, चौंक कर भाग जाना, यानी कि एकदम हरिड वे में आप जब कहीं चले जाते हैं, भागते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, डार्टेड. तो ये वर्ड्स देखिए और अभी हम नेक्स्ट वर्ड डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, हास्टिली. हास्टिली का मतलब होता है जल्दी से या तुरंत. ठीक है, तो क्विकली इसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड देखेंगे,
बीस्ट, बीस्ट वैसे तो कोई खूंखार जानवर होता है या दैत्य को भी बोल देते हैं, पर यहाँ पे क्योंकि हम जानवरों की बात कर रहे हैं तो कोई भी जानवर बीस्ट कहलाएगा, ठीक है, एनी एनिमल। नेक्स्ट इज क्लिफ। क्लिफ क्या होता है? चट्टान या कोई माउंटेन, कोई छोटी मोटी पहाड़ी, ठीक है। क्लिफ रुकावट को भी बोल देते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे ऑफेंड। ऑफेंड होता है किसी को डीमोटिवेट करना, ठीक है। वो कोई काम कर रहा है कोई आदमी तो उसको नीचा दिखाना या फिर बुरा भला कहना। टू हर्ट समवन, किसी की फीलिंग्स को नुकसान पहुंचाना। अब ये थे हमारे वर्ड मीनिंग नॉर्मल। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि साउंड वर्ड हैं, ठीक है, किसी का कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो ऐसे वर्ड्स को हम साउंड वर्ड्स कहते हैं। 14th इज मूइंग। मूइंग क्या होता है? साउंड ऑफ काव कह सकते हो, बुल कह सकते हो, बफेलो, ठीक है। गाय भैंस की जो आवाज़ आपने सुनी होगी जो वो बोलते हैं तो वो क्या करते हैं? मुँह करती हैं और मूइंग बोल देते हैं उसे, ठीक है। तो रामना जिसको हिंदी में हम बोलते हैं, साउंड ऑफ काव और बुल और बफेलो। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज रोर। तो रोर होता है बहुत लाउड जो नॉइस प्रोड्यूस करते हैं उसे बोलते हैं रोर। रोर बेसिकली एलिफेंट कर सकते हैं, ठीक है, लॉयन कर सकते हैं। तो गर्जना जो है, यहाँ पे चैप्टर के अंदर लॉयन के बारे में बात की हुई है तो साउंड ऑफ लॉयन आप बोल सकते हैं रोर। ऑलराइट, एक वर्ड है हर्ड। हर्ड भी एक कलेक्टिव नाउन है। हमने स्टार्टिंग में एक फर्स्ट वर्ड देखा था सेंचुरीज। तो सेंचुरीज क्या था? कलेक्शन ऑफ ईयर था। 100 ईयर्स के कलेक्शन को हमने बोला था सेंचुरी। एक वर्ड ये है हर्ड। हर्ड भी क्या है? कलेक्टिव वर्ड है क्योंकि ये कलेक्शन है किसकी? आप कह सकते हैं कैटल की, ठीक है, शिप्स की कह सकते हैं शीप, और किसी भी ऐसे छोटे छोटे एनिमल जो कि झुंड में रहते हैं, ठीक है ना। तो हर्ड क्या है? झुंड को बोलते हैं, जानवरों के झुंड को, ठीक है। सो झुंड, कलेक्शन ऑफ कैटल। तो ये थे हमारे वर्ड्स। अब हम क्या देखेंगे? अब हम चैप्टर की थोड़ी सी स्टोरी डिस्कस करेंगे। सो द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ डॉग, ठीक है। स्टोरी के अंदर हमें क्या पढ़ने को मिलेगा कि ये जो डॉग्स थे, पहले क्या होता था? वाइल्ड एनिमल्स होते थे। आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि एनिमल्स के बारे में हमें इतनी नॉलेज नहीं होती थी और हम भी स्ट्रगल कर रहे थे, चीज़ों को सीख रहे थे, है ना। तो जैसे हम रह रहे थे वैसे ही एनिमल्स भी अपने लिए शिकार करते थे और खाना जुटाते थे। तो क्या हुआ? डॉग भी वुल्फ और बाकी एनिमल्स की तरह रहते थे। धीरे धीरे ऐसे ही टाइम पास होता गया। एक डॉग का जन्म हुआ, ठीक है, और उस डॉग ने सोचा कि मैं इतना बोर हो चुका हूँ अपने रोज़ के काम से कि मैं कैसे एक अपने खाने के लिए ढूंढता रहता हूँ इधर उधर, तो मैं बहुत बोर हो चुका हूँ। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो क्या करता है? सोचता है कि मैं किसी ऐसे एनिमल को, स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल को अपना गॉडफादर बना लूँ या अपना मास्टर बना लूँ कि मुझे खुद कुछ भी ना करना पड़े, मैं सिर्फ उसको सर्व करूँ और मेरे काम अपने आप हो जाएं, ठीक है। तो वो इसलिए ढूंढने लगता है। तो जब वो जा रहा होता है उसे रास्ते में कौन मिलता है? एक वुल्फ मिलता है। उसका एक रिलेटिव होता है, उसके पैटर्नल रिलेशन से एक वुल्फ होता है बड़ा सा, वो उसको मिलता है। वुल्फ काफ़ी एग्रेसिव एनिमल होते हैं, ये तो हमें पता ही है। तो उसने सोचा कि अगर मैं इसको अपना मास्टर बना लूँगा तो मुझे काफ़ी फ़ायदा होगा, खाने के लिए नहीं इधर उधर घूमना पड़ेगा, जो ये खाएगा वही मुझे भी मिल जाएगा। तो वो उससे पूछता है कि क्या आप मेरे मास्टर बनोगे? तो वुल्फ सोचता है कि अच्छा है, एक फ्री में एक नौकर मिल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है। तो वो कहता है ठीक है, बन जाऊँगा। तो अब वो दोनों साथ साथ रहते हैं। अच्छा, ऐसे ही वो चल रहे होते हैं तो क्या होता है, उन्हें रास्ते में एक जो वुल्फ होता है वो उसको ऐसा साउंड स्मेल होती है कि शायद कोई है। तो वो इधर उधर स्मेल करता है और वो ऊपर देखता है तो उसे पता चलता है कि एक बियर है वहाँ पे, ठीक है। सो बियर आता है तो वो बहुत जल्दी से छुप जाता है। कौन? वुल्फ छुप जाता है। तो डॉग सोचता है अरे ये क्या, ये तो डरता है। किससे डरता है? बियर से डरता है। तो नेक्स्ट वो किसके पास जाता है? वो वुल्फ को कहता है कि मेरे को तो जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल है उसको अपना मास्टर बनाना है, ठीक है। और अब हमारा सफ़र यहीं तक का था। तो अब कौन आ गया? बियर। फिर वो जाता है बियर के पास और बियर से पूछता है कि क्या आप मेरे मास्टर बनोगे? मैं अपने लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर ढूंढ रहा हूँ। तो वो कहता है ठीक है।
अब बियर और वो कहते इकट्ठे जा रहे होते हैं, तो बियर उसको कहता है कि ऐसा करते हैं कि यहाँ पे पास में एक नदी है, वहाँ चलते हैं, वहाँ पे काउस का एक कैटल मिल जाएगा, झुंड मिलेगा, हर्ड मिलेगा, तो हम वहाँ चलते हैं और हम एक काऊ को मारेंगे और जितना तुम्हें खाना खाना हो पेट भर के खा लेना। तो वो कहता है चलो ठीक है, वो भी खुश हो जाता है। अब वो जा रहे होते हैं तो क्या होता है, जैसे ही वो नदी के पास पहुंचते हैं तो सभी जितने भी गायें होती हैं वो बहुत तेज तेज चिल्ला रही होती हैं, इधर उधर भाग रही होती हैं। तो वो रुक जाता है बियर और सोचता है कि क्या हुआ। तो वो देखता है अरे वहाँ तो एक क्या है, लॉयन। लॉयन को देख के वो भी डर जाता है और चुपचाप जल्दी से भागता हुआ झाड़ियों में छुप जाता है। डॉग कहता है अरे ये तो डरता है। फिर वो पता लग जाता है उसे कि लॉयन ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वो किसके पास जाता है, अब लॉयन के पास जाता है और लॉयन से बोलता है कि क्या आप मेरे मास्टर बनोगे। लॉयन कहता है हाँ ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुशी खुशी दोनों साथ साथ रहते हैं और बहुत लंबे टाइम तक जो डॉग था वो किसको सर्व करता है, लॉयन को, उसके सेवा करता है और लॉयन उसको अच्छा अच्छा खाना दिलवाता है। जंगल में किसी भी एनिमल की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो डॉग को कुछ कह सके, क्योंकि डॉग के पास कौन है, लॉयन, और लॉयन को जंगल का राजा बोला जाता है। एक दिन क्या होता है, जंगल में डॉग और लॉयन इकट्ठे जा रहे होते हैं और पहाड़ के पीछे से ऐसा लगता है जैसे कोई आदमी आ रहा है और लॉयन डर जाता है। तो डॉग पूछता है कि अरे मास्टर, आप तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, आप क्यों डर रहे हैं, क्या हो गया ऐसा। तो वो कहता है अरे मुझसे स्ट्रॉन्ग तो कौन है, मैन, ठीक है, मुझसे स्ट्रॉन्ग कौन है, मैन, और मैन से तो डरना पड़ेगा, है ना, मैन तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। एनिमल्स को भी क्योंकि हम क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो डॉग को पता लगता है अरे लॉयन से स्ट्रांग मैन है, तो अब वो मैन के पास जाता है और वो मैन को बोलता है कि क्या आप मेरे मास्टर बनेंगे। तो वो कहता है, मैन जो दो आदमी होते हैं वो कहते हैं हाँ ठीक है, हम बनेंगे तुम्हारे मास्टर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तब से डॉग मैन का जो फेवरेट पेट एनिमल कह सकते हो, सबसे ज़्यादा पालतू पशु जो होता है, डॉग किसका है, मैन का, ठीक है ना। मैन के पास सबसे ज़्यादा अब कौन रहते हैं, डॉग, तभी से ये चलता आ रहा है। तो ये थी हमारे स्टोरी की हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, कैसे उसको अपने लिए एक नया मास्टर मिलता है। सो इस वीडियो में यहीं तक के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखेंगे और प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो जाके ज़रूर देखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।